आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार डर गई है? क्योंकि आपका हाल ही में जो एक्स अकाउंट था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार आप उस पे सवाल उठा रहे थे, तो क्या लगता है इस पे? देखो ऐसा है, सरकार डरी हुई है। सरकार से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इतना डर किस बात का है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है और सबको फंडामेंटल राइट्स है, अपने अपने हक की बात करने की आज़ादी सबको मिली हुई है। लेकिन देखो आप सरकार को देखिए, मैंने कहा कि मैं गणेश जी के मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, और सरकार ने दर्शन करने से रोका। वहाँ कई डिप्टी लगा दिए, कई सीआई लगा दिए, 150 की संख्या में पुलिस बल लगा दिया, और मैंने इतना कहा कि मैं दंडवत परक्रामा देते हुए जाऊंगा, मेरी आस्था है। लेकिन सरकार ने मेरे को गणेश जी महाराज के दर्शन नहीं करने दिए, और दर्शन नहीं करने दिए उसके बाद मेरे को इन्होंने गिरफ्तार करा, और मैं गिरफ्तारी के 3 घंटे बाद मेरा एक्स का अकाउंट उड़ा दिया, जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ था, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंचती थी, और उस व्यक्ति तक पहुंचती थी जो बेरोजगारों से जुड़ा था, जो तैयारी कर रहा था। लेकिन साहब सरकार इतनी डर गई कि ना तो मेरे को मंदिर में जाने दिया, ना ही जो मेरा एक्स अकाउंट था उस पर मैं कुछ लिख सकूं आगे, तो उसको भी सस्पेंड करा दिया। और जब भी अभी मैंने पिछले 1 डेढ़ महीना पहले जब मैंने कहा कि मैं अनशन पे बैठूंगा गांधीवादी तरीके से, ये तो मेरा राइट्स है, मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, मेरे शरीर को नुकसान कर रहा हूँ, सरकारी कोई संपत्ति को नुकसान नहीं कर रहा, राजकारी बाधा में नहीं बन रहा, अनशन पे मेरे को नहीं बैठने दिया और मेरे को जेल भेजा। मेरे को 4 दिन की इन्होंने जेल करा दी अनशन में बैठने के लिए। साहब ये भारत के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है और उसको सरकार जेल में डाल देती है। कोई व्यक्ति अपने विचारों को एक्स पे लिख रहा है और सरकार उसका अकाउंट सस्पेंड करा देती है। कोई व्यक्ति मंदिर जाना चाह रहा है, सरकार साहब उसको गिरफ्तार कर लेती है। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत में ऐसा मामला कभी नहीं हुआ, और ये भजनलाल सरकार के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। सबसे शर्मनाक विषय है कि जब मनोज मीणा बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा था, जब मनोज मीणा गणेश जी के मंदिर जा रहा था, तो आप इतने गिर गए थे, आपने अपनी नीचता का लेवल इतना गिरा दिया कि उसको मंदिर जाने से रोक दिया। सरकार की ये होती है क्या सरकार? मैं इसको सरकार नहीं मानता, मैं तो उन अंग्रेजों को अच्छा मानता हूँ जो अंग्रेजों का शासन था गांधी जी के समय में। जो गांधी जी जब आंदोलन करते थे, दांडी यात्रा निकाली, सत्याग्रह करे, बहुत सारे आंदोलन करे, कभी क्या गांधी जी को अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया? लेकिन फिर भी वो गांधी जी को परमिशन देते थे, गांधी जी अनशन करते थे, सत्याग्रह करते थे, अंग्रेजों के काल में करते थे। ये सरकार तो ऐसी हो गई जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान से चलने वाली सरकार है, जो सरकार आंदोलन नहीं करने देती, जो सरकार युवाओं की आवाज नहीं उठाने देती। तो साहब मेरे को तो लगता है कि सरकार को संविधान को पढ़ना चाहिए और लोकतंत्र को भी पढ़ना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति के व्यक्ति की आज़ादी है और इस प्रकार से आप दमन नहीं कर सकते। और कितने मनोज मीणा का दमन करोगे, कितने अकाउंट सस्पेंड करोगे? ये तो मनोज मीणा बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है जो आगे मजबूती से देखने को मिलेगी और युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो अभी ये सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो हाल के समय में फिर क्या आपकी योजना रहेगी, किस तरीके से संघर्ष करेंगे आप? देखो सरकार अगर नहीं मानती है मेरी बातों को, तो अभी मैंने कहा ना विधानसभा शुरू हो रही है, सरकार के मंत्रियों को पकड़ेंगे, सरकार के मंत्रियों से कहेंगे कि आपकी सरकार है और आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठवाइए। और सरकार अगर विधानसभा में इन मुद्दों पे अगर बात होगी तो जनता तक पहुंचेगी। और हमें लगा कि सरकार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सरकार के मंत्री, सरकार के एमएलए सपोर्ट नहीं कर रहे, तो विधानसभा घेराव करेंगे।